गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे थे और उसमें प्रश्नावली अपनी चल रही थी पहली। और पहली प्रश्नावली के भी यानी कि 5.1 और 5.1 के भी मैं आपको 3 सवाल करा चुका था। 2 सवाल। तीसरा सवाल देखिए, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों का किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों का साप्ताहिक वेतन या साप्ताहिक मजदूरी निम्न प्रकार है। तीस श्रमिकों का 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्न प्रकार है। यह है प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 5.3 5.1 सॉरी। आठ सौ तीस 35 90 830 835 890 810 35 36 810 835 836 69 45 98 869 845 898 90 20 60 890 820 860 32 33 55 45 832 833 855 845 4 8 12 40 804 808 812 85 840 885 35 35 36 78 835 835 836 878 40 68 90 840 868 890 640 806 और 840। मिलान चिन्हों का प्रयोग करके आपको वर्गीकृत बंटन निम्न प्रकार बनाना है। मिलान चिन्हों का प्रयोग कर 800 810 810 820 ऐसे ही आगे आपको बंटन बनाना है। बारंबारता सारणी बनाना, सारणी करो बंटन करो। तो देखिए, वर्ग सारणी के लिए
परीक्षा में पेपर में तो ये रखा है कि बनाइए, हमने लिख दिया। इसके लिए क्या कर रहे हो, ये तो हो गया वर्ग, ये हो गया मिलान चिन्ह, ये हो गई बारंबारता। बस 800 810 810 820 820 830 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100। ठीक, इसको अब पूरा करना है। 810 यदि आता है तो हम ऊपर वाले ग्रुप में लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना। यदि 810 आए तो ऊपर वाले ग्रुप में, 820 वाला आए तो अगले ग्रुप में, 840 आए तो इस ग्रुप में। तो 800 से 809 तक की संख्या हमको देखनी है। देखिए 800 से 809, एक, फिर एक, और फिर एक। 810 से 820 यानी कि 819 तक देखनी है। 810, 812, बस 820 से 830, ध्यान रहे 830 नहीं लेना है, 820 लेना है। एक, केवल एक। 830 से 840 यानी कि 840 नहीं लेना, 839 तक लेना है। एक, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। 836, पैंतीस, 35, 36, बस ये हो गए। 840 से 850, तो अपन को 849 तक लेना है। 845, फिर 45, 40, फिर 40, फिर 40। 850 से 860, एक, केवल एक। 860 से 870, एक, फिर एक,
फिर 1, बस 870 से 880 1, 880 से 890 88 1 और 890 से 900 1 2 फिर 1 फिर 1, तो यह है 3 2 1 9 5 1 3 1 1 4, ये हो गया 30। बारंबारताओं का योग, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको FI, बारंबारताओं के योग को ऐसे लिखते हैं, और ये हो गया 30। अब सवालों के जवाब दो। तो यानी कि हमारी सारी सही बनी है अगर ये योग 30 आता है तो। प्रश्नों के जवाब इस तरह से है, बस केवल यही प्रश्न है, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा है। अब है प्रश्न संख्या 4, जो कि इसी सारणी से पर आधारित है। प्रश्न संख्या 4, उसका जवाब इस सारणी से देना है। किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक वाला ये रहा, तो आप लिखेंगे 830 840 में 830 से 840 रुपए जिनका साप्ताहिक वेतन है, 830 से 840 वाले वर्ग में सबसे अधिक श्रमिक है। रुपए, और यहां लिखेंगे वर्ग ना लिख करके लिख देंगे साप्ताहिक मजदूरी। इसमें रुपए में, और यहां बारंबारता की जगह आप श्रमिकों की संख्या भी लिख सकते हैं। कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं? पहले सवाल का जवाब तो हो गया ये। दूसरा, 850 रुपए या इससे अधिक अर्जित करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो देखिए 850 से ऊपर जाइए, या तो 850 49 तक, यहां से शुरू हो गया 1 और 3 4 5 6 और 4 10, 10 है। तीसरा उत्तर, कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं? 850 रुपए से कम अर्जित करने वाले कितने श्रमिक होंगे? यानी कि यहां से ऊपर के लेने हैं, 5 और 2 14 और 1 15, 2 17 और 3 20, 20 श्रमिक हैं। बस ये प्रश्न खत्म। प्रश्न संख्या 5, आपको आलेख दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है सबसे अधिक
अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? देखो मैं आपको, ये सवाल बहुत आसान है। इसमें, इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे सबसे अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? अधिकतम विद्यार्थियों ने, यह विद्यार्थियों की संख्या 32 विद्यार्थियों ने देखा कितने घंटे? 4 से 5 घंटे। 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे टीवी देखा, यानी कि अधिकतम विद्यार्थियों ने, अधिकतम वाला कौन सा है? ये कितने घंटे टीवी देखा? 4 से 5। 4 घंटे से कम वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो 4 से 5 यहां है, इससे आगे 4 से कम वाले हो जाएंगे 22 और 8 30 और 4 34। ये 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। ऐसे ही 5 से अधिक में हो जाएंगे। तो इस तरह से अपनी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। इस प्रश्न को होमवर्क में लिख लें। सबसे ऊंचा ग्राफ है वो सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा देखा गया है, 4 से 5 घंटे। 4 घंटे से कम वाले हैं वो 4 से 5 वाला ग्राफ है उससे आगे के सभी जुड़ जाएंगे, और 5 से अधिक वाले में, 4 से कम और 5 से अधिक में ग्राफ के आगे और पीछे की तरफ के सभी डाटा जुड़ जाएंगे। अब हमारे कोर्स में एक और आलेख है, वो है वृत्तीय आलेख। वृत्तीय आलेख के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। किसी तल पर यदि एक वृत्त खींचा जाए, तो जिस स्थिर बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाता है वो हो गया केंद्र, और इस केंद्र पर बने सभी कोणों का योग, इस केंद्र पर आप विभिन्न त्रिज्याएं खींच दीजिए। एक ये खींची, एक ये खींची, इधर खींची, इधर खींची, इधर खींची, इधर खींची, कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। एक खंड टुकड़ा, कोई सा भी एक टुकड़ा, यानी कि सभी टुकड़े चाहे कोई सा भी हो, यह कहलाता है आकृति त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड दिए गए आंकड़ों के अनुपात में यदि हमें इस क्षेत्र को बांटना हो तो केंद्र के कोण के सापेक्ष हम लोग इसको बांटेंगे। तो आप लोग एक बात ध्यान रखें, वृत्त के केंद्र पर अंतरित यानी कि बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आंकड़ों के हिसाब से उसी अनुपात में 360 को डिवाइड कर लिया जाता है, आनुपातिक विभाजन कर लिया जाता है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके हिसाब से अलग अलग खंड बनाए जाते हैं। मान लीजिए ये पूरे एक विद्यार्थी की दिनचर्या का खंड है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और वृत्त के केंद्र पर कोण कितना है? 360 डिग्री। तो एक घंटा कितनी जगह रोकेगा? 360 बटे 24। आगे बात समझ में, ये एकिक नियम है। ये क्या है? एकिक नियम। 24 घंटे के लिए के कोण है कुल 360 डिग्री। एक घंटे के लिए कितना कोण होगा? 360 बटा 24। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, या 15। राइट। एक घंटे के लिए 15 कोण बनेगा। अब कोई विद्यार्थी मान लीजिए 4 घंटे पढ़ता है, ये हो गई पढ़ाई, 4 घंटे, तो कितना कोण बनाएंगे आप? पहले एक लाइन खींच लेंगे ये वाली,
और 60 डिग्री का कोण बना देंगे। 15 चौक 60। 2 घंटे खेलता है, ये है 2 घंटे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। 2 घंटे टीवी देखता है या मोबाइल चलाता है, तो ये भी 30 डिग्री का बन जाएगा। 1 घंटा उसको खाने पीने के लिए चाहिए, खाना नाश्ता अन्य गतिविधियां, 1 घंटा, ये 15 डिग्री का बन जाएगा। 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 घंटे हो गए। ये हो गया मान लीजिए 2 घंटे 30 डिग्री का। 10 घंटे हो गया, बचे अपने पास 24 घंटे, 14 घंटे। 7 घंटे सोने के और 7 घंटे पढ़ने के, तो 105 का ये कोण बन जाएगा, 105 का ये कोण बन जाएगा। वृत्तीय आलेख में वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का केंद्र पर बना कुल कोण 360 डिग्री के अनुपात में होता है। उसको अब हम विभिन्न आंकड़ों द्वारा आनुपातिक रूप से विभाजित करके वृत्तीय आलेख बना सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और अगर पहले से आलेख बना हुआ है तो 360 डिग्री के आनुपातिक विभाजन द्वारा उन आंकड़ों की जांच की जा सकती है। तो वृत्तीय आलेख की प्रश्नावली कल चालू कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।